विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमान ब्रह्मदेव सिंह जयशास्त्री, जिलाध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश मोदी जी, जिलाध्यक्ष नागौर शहर श्रीमान रमाकांत शर्मा जी, विधायक मकराना श्रीमान रूपाराम मुरावतिया जी, विधायक मेड़ता श्रीमती इंदिरा बाबरी जी, लोकसभा प्रभारी श्रीमान पुखराज पहाड़िया जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और हमारे एनडीए के प्रत्याशी श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित नागौर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको राम राम सा। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी का और भर्तृहरि जी महाराज की साधना स्थली के रूप में, तपस्थली के रूप में यह धरती विख्यात है। साथ ही साथ भक्ति शिरोमणि मीराबाई की जन्मस्थली भी यहीं बगल में मेड़ता में, मैं विधानसभा चुनाव में भी यहां आया था। सचमुच पूरे देश के अंदर जब राजस्थान की चर्चा होती है तो महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम और मीराबाई की भक्ति पूरे देश को अपनी ओर बरबस खींचती है। मैं वीरों की इस भूमि को और भक्तों की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने कल एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार सुना होगा। भारत का मोस्ट वांटेड, पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में भारत को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यानी इस सफलता का मतलब अब अजहर मसूद यूएनओ से जुड़े हुए 93 देशों में किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकता, उसको कहीं से चंदा नहीं मिल सकता और दुनिया के इन सभी देशों में जहां कहीं भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए देश हैं, वहां पर उसकी संपत्ति को अब आसानी से जब्त किया जा सकता है। यानी अजहर मसूद का मतलब ओसामा बिन लादेन की तरह उसकी भी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो कार्य 10 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, वह कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी हैं तो मोदी जी के आने के बाद एक एक करके आतंकवादियों को जैसे ठिकाना लगाया जा रहा है, मुझे लगता है उससे तो सर्वाधिक प्रसन्न राजस्थान की धरती, वीरों की धरती तो अवश्य होती होगी। और अजहर मसूद भी और उसके आका भी अब जब अपनी उल्टी गिनती प्रारंभ कर रहे हैं तो कल से उनके घरों में भी चूल्हा नहीं जल रहा होगा। वे सब अब चिंता में पड़ गए होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी जब भाषण कर रहे होते हैं राजस्थान में, भीषण गर्मी पड़ रही है राजस्थान में, लेकिन पसीना छोड़ता है इमरान खान को पाकिस्तान के एसी रूम में। यह है भारत का शौर्य और यह है भारत का पराक्रम। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपके बीच में आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए कि नागौर की धरती और राजस्थान की धरती
विगत 6 महीनों के अंदर कांग्रेस के दोहरे चरित्र को देख चुकी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा कि क्या काम करेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहला काम करूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा। दूसरा काम मैंने किया, अवैध बूचड़खानों को एक झटके में प्रदेश के अंदर पूरी तरह बंद करवा दिए। तीसरा काम किया कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ करते थे उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया। चौथा काम किया कि सत्ता में रह करके जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था उनके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके सारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करके गरीबों में बांटने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और उसी की नकल कांग्रेस की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी, अंततः नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई, और इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। और ये केवल कांग्रेस का नहीं, ऊपर से नीचे तक पूरे कांग्रेस के हर कैरेक्टर का यही सब दृश्य सामने आता है। आप देखते होंगे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को भारत में रहते राहुल गांधी के नाम पर माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो अपना नाम राउत विंसी के नाम से अपना नाम लिखवाते हैं। यानी जो व्यक्ति अपनी पहचान को भी दुनिया के अंदर रखने में जिसको गौरव की अनुभूति होने की बजाय शर्म महसूस होती हो, वह व्यक्ति भारत की 130 करोड़ जनता का गौरव कैसे बढ़ा पाएगा। और यही तो राजस्थान वासियों से मैं कहने के लिए आया हूं। हमारे पूर्वजों का पूरा संघर्ष, पूरा शौर्य, पूरा पराक्रम तो देश और धरती की रक्षा के लिए संपन्न हुआ था, और हमेशा राजस्थान की धरती ने इस बात को महत्व दिया कि मेरा तेरा नहीं। कांग्रेस का नारा है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन 4 रहो न रहो। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान का तो एक ही स्लोगन था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहें न रहें। और इस अपने स्लोगन के साथ राजस्थान